नाज़रीन, उदित नारायण झा एक इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं जिनके गानों ने 90s में हिंदी सिनेमा पर राज किया था। उदित नारायण साल 1955 बिहार इंडिया में पैदा हुए। हालांकि कुछ लोगों के मुताबिक आप सप्तरी नेपाल में पैदा हुए थे, जिस बात से आपने हमेशा इनकार किया है। हिंदी जुबान के अलावा तमिल, बंगाली, भोजपुरी, नेपाली और मैथिली जुबानों में भी कई गाने गाए हैं। 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अलावा 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। साल 2009 में इन्हें पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से नवाजा गया। साल 1980 में पहली दफा उदित नारायण को मोहम्मद रफी साहब के साथ गाना गाने का भी मौका मिला था। इसी तरह किशोर कुमार के साथ मिलकर भी काफी गाने गाए। 1988 में आमिर खान की फिल्म क़यामत से क़यामत तक में गाने गाए, जो कि आपकी बहुत ही नोटेबल परफॉर्मेंस है। इसी तरह 90s में हिंदी जुबान में हजारों गाने गाए। नाज़रीन, उदित नारायण एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए। वालिद का नाम हरि कृष्णा झा जो कि एक फार्मर थे और वालिदा का नाम भुवनेश्वरी देवी है जो कि एक सिंगर हैं। बॉलीवुड कैरियर का आगाज साल 1980 में हुआ। म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन ने आपको फिल्म 1920 में गाने गाने का मौका दिया, जिसमें आपका साथ मोहम्मद रफी साहब ने दिया था, जो कि उस वक्त के बहुत ही मशहूर सिंगर थे। अपने करियर में आपको सॉन्ग पहला नशा से सुपरस्टारडम मिला। 1988 में अनंत मिलन ने आपको फिल्म क़यामत से क़यामत तक के तमाम गाने गाने का मौका दिया, जिसके नतीजे में आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जिसकी सेल्स 8 मिलियन को भी क्रॉस कर गई और एक साउंड ट्रैक 1980 में सेल होने वाला सबसे मशहूर गाना था। अपने कॉन्टेम्पररीज अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और म्यूजिक डायरेक्टर अंकित तिवारी से हमेशा बहुत ही तारीफ मिली। उदित नारायण बहुत सारे स्टेज शोज में भी परफॉर्म कर चुके हैं। काठमांडू में अपनी पढ़ाई के दौरान रेडियो काठमांडू में भी काम किया और इन्हें म्यूजिक स्कॉलरशिप भी दी गई। आपने साल 1985 में एक नेपाली फिल्म में भी काम किया था। साल 2007 में इंडियन आइडल 3 के जजेस के पैनल में म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक के साथ भी नजर आए थे। नाज़रीन, उदित नारायण ना ही स्मोकिंग करते हैं और ना कभी ड्रिंक किया है। 32 जुबानों में 15,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। इसी तरह बीबीसी के अब तक के 40 बॉलीवुड साउंड ट्रैक्स में उदित नारायण के 21 ट्रैक्स नुमाया हैं। साल 2015 में एक मेगा सीरीज कैंपेन में भी शामिल हुए, जिसमें 421 नेपाली फनकार थे, जिन्होंने 33 मिनट लॉन्ग एनवायरमेंटल सॉन्ग गाया। उदित नारायण जैसी वोकल रेंज, टेक्सचर और वॉइस क्वालिटी शायद ही किसी और सिंगर के पास होगी। इन्हें अपने वक्त का बहुत ही प्रोमिनेंट सिंगर कंसिडर किया जाता था। आपने बहुत सारे नोटेबल प्लेबैक सिंगर्स के साथ भी काम किया, जिनमें कुमार सानू काबिल जिक्र हैं। लोग इन्हें इनके यूनिक स्टाइल की वजह से भी बहुत पसंद करते थे। इनकी आवाज में इन बिल्ड स्माइल महसूस होती थी। बहुत से सीनियर और एस्टेब्लिश सिंगर्स और कंपोजर्स आपके ओरिजिनल स्टाइल और वॉइस क्वालिटी को बहुत पसंद करते हैं। आप हिंदी सिनेमा के 3 बड़े सुपरस्टार्स की ऑन स्क्रीन आवाज भी बने रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, मॉडर्न सिंगर जो कि आज ऑटो ट्यून और एडजस्टमेंट्स का आसरा लेते हैं, इनका मुवाजना इन लेजेंड्स के साथ कभी नहीं किया जा सकता। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए शाहवार टीवी को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।